देश की एजुकेशन सिस्टम आज एक ऐसे फेज में खड़ी है जहां सिर्फ एग्जाम्स के नहीं बल्कि पूरे एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर की क्रेडिबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी और ट्रस्ट का सवाल उठ रहा है। स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और एजुकेशन एक्सपर्ट्स के बीच एक सीरियस डिबेट चल रही है और इस डिबेट के सेंटर में है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA। ये वो बॉडी है जिसके ऊपर लाखों स्टूडेंट्स का फ्यूचर डिपेंड करता है और इसी वजह से इसके फंक्शनिंग को लेकर क्वेश्चंस और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर हम पास्ट की बात करें तो इंडिया का एग्जाम सिस्टम हमेशा से हाईली कॉम्पिटिटिव और प्रेशर ड्रिवन रहा है। पहले अलग अलग बोर्ड्स और इंस्टीट्यूशन अपने एग्जाम्स कंडक्ट करते थे जिसमें स्टैंडर्डाइजेशन की काफ़ी चैलेंजेस होते थे। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक सेंट्रलाइज्ड टेस्टिंग बॉडी की ज़रूरत महसूस हुई। NTA को इसी विजन के साथ एस्टैब्लिश किया गया था कि एग्जाम्स को एक यूनिफॉर्म, ट्रांसपेरेंट और टेक्नोलॉजी बेस्ड सिस्टम के थ्रू कंडक्ट किया जा सके। इनिशियल फेज में एक्सपेक्टेशन बहुत हाई थी कि अब एग्जाम ज़्यादा फेयर होंगे, रिजल्ट फास्ट आएंगे और सिस्टम ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा, प्रेजेंट सिचुएशन में कई चैलेंजेस सामने आने लगे। नीट और UGC नेट जैसे मेजर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को लेकर कंट्रोवर्सीज, पेपर लीक एलिगेशंस और टेक्निकल ग्लिचेस ने सिस्टम पर सीरियस क्वेश्चंस खड़े कर दिए। स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के बीच अनसर्टेनिटी बढ़ गई और ट्रस्ट को एक झटका लगा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये सिर्फ आइसोलेटेड इंसिडेंट्स नहीं है बल्कि ये सिस्टम के डीपर स्ट्रक्चरल इश्यूज को हाईलाइट करते हैं। आज एजुकेशन स्पेशलिस्ट और पॉलिसी एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि सिर्फ टेम्पररी फिक्सेस और सरफेस लेवल इंप्रूवमेंट्स काफ़ी नहीं है। उनका मानना है कि एग्जाम सिस्टम को फंडामेंटली स्ट्रेंथ करने की ज़रूरत है। इसमें ट्रांसपेरेंसी को इम्प्रूव करना, अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना और साइबर सिक्योरिटी सिस्टम्स को अपग्रेड करना सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप्स है। डिजिटल एग्जाम्स के एरा में डेटा सिक्योरिटी और पेपर इंटीग्रिटी सबसे क्रिटिकल एस्पेक्ट्स बन चुके हैं और यहीं पर सिस्टम को और स्ट्रॉन्ग बनाने की ज़रूरत फील हो रही है। कुछ एक्सपर्ट्स तो ये भी सजेस्ट कर रहे हैं कि एक इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग बॉडी होनी चाहिए जो NTA के फंक्शनिंग पर न्यूट्रल ओवरसाइट रखे। इससे एग्जाम प्रोसेस में फेयरनेस और ट्रस्ट दोनों इंप्रूव हो सकते हैं। साथ ही टेक्नोलॉजी का मिसयूज रोकने के लिए एडवांस्ड AI बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम, सिक्योर सर्वर्स और स्ट्रिक्ट ऑडिट मैकेनिज्म की भी डिमांड की जा रही है। इस पूरे डिबेट के बीच स्टूडेंट सबसे ज़्यादा अफेक्टेड पार्टी है। लाखों एस्पिरेंट्स हर साल अपने ड्रीम्स के साथ इन एग्जाम्स में अपीयर होते हैं, कोई डॉक्टर बनने के लिए, कोई इंजीनियर और कोई टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए। लेकिन जब पेपर लीक्स या इरेगुलरिटीज़ जैसे इश्यूज सामने आते हैं तो सिर्फ एक एग्ज़ाम नहीं बल्कि उनका पूरा फ्यूचर अनसर्टेन हो जाता है। पेरेंट्स भी मेंटल स्ट्रेस और फाइनेंशियल प्रेशर दोनों फील करते हैं क्योंकि प्रिपरेशन में टाइम, एनर्जी और रिसोर्सेज सब लगते हैं। वहीं गवर्नमेंट का स्टैंड भी सामने आता है जहां ये कहा जा रहा है कि सिचुएशन को सीरियसली लिया जा रहा है। अथॉरिटीज़ के अकॉर्डिंग एग्जाम सिस्टम को और ज़्यादा सिक्योर, ट्रांसपेरेंट और एफिशिएंट बनाने के लिए ऑलरेडी मल्टीपल करेक्टिव स्टेप्स लिए जा चुके हैं। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को अपडेट करने और प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करने पर काम हो रहा है ताकि फ्यूचर में ऐसे इश्यूज रिपीट ना हो। अब अगर हम फ्यूचर की बात करें तो सिनेरियोज काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। एक्सपर्ट्स 3 पॉसिबल डायरेक्शंस की बात करते हैं। पहला, इंक्रीमेंटल रिफॉर्म जिसमें एग्जिस्टिंग सिस्टम को स्टेप बाय स्टेप इम्प्रूव किया जाए, टेक्नोलॉजी मॉनिटरिंग और सिक्योरिटी को ग्रेजुअली स्ट्रेंथन करे। दूसरा, स्ट्रक्चरल ओवरहॉल जिसमें पूरा एग्जामिनेशन फ्रेमवर्क रीडिज़ाइन किया जाए जिससे अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी बिल्ड इन हो। और तीसरा, हाइब्रिड मॉडल जिसमें सेंट्रलाइज्ड एग्जाम्स के साथ स्ट्रॉन्गर इंडिपेंडेंट ओवरसाइट और डिसेंट्रलाइज्ड मॉनिटरिंग सिस्टम कंबाइन किए जाए। लॉन्ग टर्म में सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि क्या NTA को सिर्फ माइनर इम्प्रूवमेंट से काम चला लेना चाहिए या एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है। क्योंकि जब बात लाखों स्टूडेंट्स के फ्यूचर की होती है तो सिस्टम का सिर्फ एफिशिएंट होना काफ़ी नहीं होता, उसका ट्रांसपेरेंट, फेयर और फुल्ली ट्रस्टवर्दी होना सबसे ज़रूरी होता है। आज ये डिबेट सिर्फ एक एजेंसी तक लिमिटेड नहीं है बल्कि पूरे एजुकेशन सिस्टम के एवोल्यूशन का सिग्नल है। और अब देखना ये होगा कि आने वाले टाइम में डिसीजंस किस डायरेक्शन में जाते हैं, रिफॉर्म, रिस्ट्रक्चरिंग या कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। आप सबकी क्या राय है? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही देश दुनिया से जुड़ी खबरें जानने के लिए सब्सक्राइब करें शोरगुल मीडिया को।